आज हम पढ़ाएंगे कुछ ऐसे शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनके बगैर काम नहीं चल सकता। वे थोड़े से कठिन भी हैं, सरल भी हैं, लेकिन इनके बगैर काम नहीं चल सकता, क्योंकि हम हमें आए या ना आए, सामने वाला तो हमसे ये शब्द इस्तेमाल कर सकता है, तो हमें उसका अगर मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा तो हम कैसे उसकी बात का जवाब देंगे, कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। तो ये शब्द याद होने बहुत ज़रूरी है, और यही शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी काम आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यानी एक शब्द बनाने के लिए भी बहुत काम आते हैं। यह कई तरीके से बेहद अच्छे शब्द हैं, बहुत सिग्निफिकेंट हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं, और बोलने में बहुत आसान भी है, कोई कठिन नहीं है। स्पेलिंग इसकी अगर याद रखी जाए तो काफ़ी आप महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकते हैं। यदि इसकी स्पेलिंग आपको याद, स्पेलिंग थोड़ी सी कठिन होंगी, स्पेलिंग अगर याद है तो आप काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकते हैं। अपने अपने साथ के लड़कों में आपका विशेष स्थान हो सकता है। तो देखें, कंपल्सरी वर्ड्स टू रिमेंबर, इनको याद ही करना चाहिए, कंपल्सरी वर्ड्स। ऑडियंस, ऑडियंस माने श्रोता, सुनने वाले लोग जो बैठे रहते हैं, सुनने वाले, ऑडियंस। एनोनिमस, अज्ञात, एनोनिमस माने अज्ञात, यानी जिसका पता नहीं। जैसे मान लिया किसी ने कुछ कहा है और उसका किसी को पता नहीं है, तो वो व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति कहलाएगा, एनोनिमस। एफिडेविट, शपथ पत्र बनता है जो कोर्ट में बनता है। एमेचर, एमेचर माने शौकी, शौकीन, यानी शौकिया किसी काम को करना। जैसे अंग्रेजी पढ़ाना, शौकिया पढ़ाना, कोई तनख्वाह नहीं मिलना, तो ये शौकिया है, एमेचर। एम्बुलेंस, रोगी वाहन। एथीस्ट, ऐसा व्यक्ति जो नास्तिक हो, भगवान को नहीं मानता, भगवान की उपस्थिति को जो नहीं मानता, उसे नास्तिक कहते हैं। और थीस्ट, थीस्ट कहते हैं आस्तिक को, जो भगवान को मानता है। हिपोक्रेट, हिपोक्रेट कहते हैं पाखंडी को, जो कहता है कि मैं भगवान को मानता हूं लेकिन वास्तव में मानता नहीं है, ऐसा व्यक्ति हिपोक्रेट कहलाता है, पाखंडी। आल्ट्रिस्ट, ऑल्ट्रिस्ट परोपकारी को कहते हैं जो दूसरों का परोपकार करता है, दूसरों के ऊपर उपकार करता रहता है। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस जिसके जो अपने दोनों हाथों से काम कर सकता है, ऐसा व्यक्ति एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाता है। एम्बिगुअस, जो चीज स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट, स्पष्ट ना हो। एनेक्डोट, कहानी का हिस्सा, यानी किस्सा, कोई कहानी। एंटीडोट, जहर मार दवा, जो जहर को मार देती है ऐसी दवा, एंटीडोट कहलाती है। ऑटोक्रेसी, एक व्यक्ति का शासन, एक तंत्र शासन, यानी एक ही व्यक्ति शासन करता है। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी माने शव परीक्षण, शव परीक्षण। बेलिकॉज, जो व्यक्ति युद्ध लड़ने के लिए हमेशा तैयार हो, युद्ध का बहुत प्रेमी हो, लड़ने को से बहुत प्रेम करता हो, लड़ाई से, ऐसा व्यक्ति बेलिकॉज कहलाता है। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही को कहते हैं, नौकरशाही यानी सर्विस वाले, सरकारी सर्विस वाले। ब्लास्फेमी, जो ईश्वर की निंदा करता हो, ऐसा व्यक्ति ब्लास्फेमी कहलाता है। बिब्लियोफाइल, जो पुस्तकों का प्रेमी हो, हर समय पुस्तक पढ़ता है, एक छोड़ी दूसरी पढ़ी, पुस्तक प्रेमी। बाईगैमी, जो दो विवाह करता है, ऐसा व्यक्ति बाईगैमी कहलाता है। बाइलेटरल, द्विपक्षीय, दोनों पक्ष की बात करने वाला। कॉस्मोपॉलिटन, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर का। कॉस्मोपॉलिटन, सर्वदेशीय, इसकी दूसरी हिंदी होगी। क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम शमशान घाट को कहते हैं। कंटेम्परेरी, समसामयिक, जो एक ही समय में के व्यक्ति हों, समसामयिक कहलाते हैं, कंटेम्परेरी। क्रेडुलस, जो आसानी से किसी भी बात पर विश्वास कर लेता है, ऐसा व्यक्ति क्रेडुलस कहलाता है, आसानी से किसी बात पर विश्वास कर लेता है। कैटलॉग, कैटलॉग माने होता है सूची पत्र। कैनिवल, कैनिवल माने इंसान को खाने वाले, यानी जो इंसान को भी खा जाए, ऐसा व्यक्ति।
कंटेजियस, छूने से फैलने वाला रोग, छूने से फैलने वाला रोग कहलाता है कंटेजियस या इन्फेक्शस, जो छूने मात्र से ही फैल जाता है। संक्रामक, इसकी दूसरी हिंदी होगी संक्रामक। कर्फ्यू, CURFEW, कर्फ्यू जो लगता है कर्फ्यू लड़ाई झगड़े होने पे। डेटर, डेटर माने ऋणी, जिस पर ऋण हो ऐसा व्यक्ति ऋणी कहलाता है। डिप्लोमेसी, कूटनीति को कहते हैं, डिप्लोमेसी कूटनीति। एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर उसको कहते हैं जो बिना तैयारी के होता है। जैसे कुछ लोग भाषण देने से पहले बहुत तैयारी करते हैं, जो बिना तैयारी के भाषण देता है उसे एक्सटेम्पोर कहते हैं। एम्बिजलमेंट, एम्बिजलमेंट माने गबन, किसी रुपए का गबन कर लेना, गबन करना। एनसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश, जिसमें हर क्षेत्र के बारे में ज्ञान दिया हो ऐसी किताब, जिसमें हर क्षेत्र के बारे में ज्ञान दिया हो ऐसी किताब एनसाइक्लोपीडिया कहलाती है। एक्स्ट्राडिशन, यदि कोई अपराधी देश से बाहर हो तो उसमें उसे देश में लाने के लिए एक्स्ट्राडिशन की एक संधि होती है कि वो लाया जाएगा, रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे देश वापस भेज दो, अपराधी है अगर कोई तो। फेटल माने प्राण घातक, जैसे कोई डिजीज है, कोई बीमारी है और वो है प्राण घातक, जैसे कैंसर इज फेटल, प्राण घातक, जो प्राण लेने वाला रोग है कैंसर। फेटलिस्ट, फेटलिस्ट माने जो भाग्य पर निर्भर रहता है, भाग्यवादी, अर्थात भाग्य ही वो मानता है सब कुछ है, भाग्य से ही दुनिया चल रही, कर्म से नहीं, ऐसा व्यक्ति फेटलिस्ट कहलाता है। इनक्रेडिबल, अति अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल, जो विश्वसनीय ना हो, ना बात हो ना व्यक्ति। इनवल्नरेबल, जिसे चोट ना पहुंचाई जा सके, इनवल्नरेबल, जिसे चोट ना पहुंचाई जा सके, घायल न किया जा सके। मॉर्चरी, मुर्दा घर को कहते हैं, जहां मुर्दे रखे जाते हैं। एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी, जो सबके साथ रहना पसंद करता है, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट कहलाता है। और जो अंदर ही रहना चाहता है, चुपचाप रहना चाहता है, घर में ही अंदर रहना चाहता है, वो बाहर नहीं जाना चाहता, न बात करना चाहता किसी से, ऐसा व्यक्ति इंट्रोवर्ट या अंतर्मुखी कहलाता है। हिंदी में अंतर्मुखी, अंग्रेजी में इंट्रोवर्ट। मैट्रिसाइड, जिसने माता की हत्या की हो उसे मैट्रिसाइड कहते हैं। पैट्रिसाइड उसे कहते हैं जिसने पिता की हत्या की हो। इन्फेंटिसाइड उसे कहते हैं जो शिशु की हत्या करे, बच्चे की। होमिसाइड कहते हैं मानव वध करने को, मानव वध का मतलब बहुत समूह का वध कर दिया हो जिसने। रेजिसाइड, राजवध, राजा की हत्या। और जीनोसाइड, जन संहार, बहुत सारे लोगों का संहार करने वाला। अब इसके बाद है फॉलिबल। फॉलिबल वो व्यक्ति होता है जिसका पतन शीघ्र होने वाला हो, यानी वो पतन की ओर चल दिया हो, ऐसा व्यक्ति फॉलिबल कहलाता है। मोवोक्रेसी, मोवोक्रेसी भीड़ तंत्र को कहते हैं, मोवोक्रेसी भीड़ तंत्र। मर्सिनरी, भाड़े का टट्टू को कहते हैं, भाड़े का टट्टू, किराए का। मेटिकुलस, अति सावधान, मेटिकुलस अति सावधान व्यक्ति को कहते हैं। नेपोटिज्म, जैसा कि आजकल चल ही रहा है, भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद की अंग्रेजी है नेपोटिज्म। ऑर्थोडॉक्स, परंपरावादी, जो नई आधुनिक विचारधारा को नहीं मानता उसको कहते हैं परंपरावादी, पुरानी विचारधारा वाला। ऑर्थोडॉक्स। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट, ये सब भगवान के लिए आते हैं। ओमनी प्रेजेंट माने सर्वव्यापी, जो सब जगह है। ओमनीशिएंट, जो सर्वज्ञानी है, जिसको सब चीजों का ज्ञान है। और ओमनीपोटेंट माने सर्वशक्तिमान, जिस पर सारी शक्तियां निहित है। तीनों शब्द भगवान के लिए आते हैं, ईश्वर के लिए आते हैं। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी व्यक्ति को कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट आशावादी। पेसिमिस्ट, निराशावादी, यानी ये व्यक्ति हर जगह ऑप्टिमिस्ट आशा ढूंढता है और पेसिमिस्ट हर चीज में निराशा ढूंढता है। मार्टर, मार्टर माने शहीद। इन्फेक्शस माने संक्रामक, कंटेजियस, नीचे तक कंटेजियस, संक्रामक। इन्फेक्शस वही है जो एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी। प्लूटोक्रेसी,
अमीरों की सरकार, प्लूटोक्रेसी अमीरों की सरकार, पैंटीसोक्रेसी राम राज्य यानी सब लोगों की सरकार, फिलैंथ्रोपिस्ट लोगों से प्रेम करने वाला व्यक्ति, मानवतावादी, पॉस्थुमस चाइल्ड यानी पॉस्थुमस उसको कहते हैं जिसकी उत्पत्ति, जो बच्चा पैदा हुआ है उसका पिता मर चुका है, पिता के मरने के बाद पैदा होने वाला बच्चा पॉस्थुमस चाइल्ड कहलाता है। पैनेशिया रामबाण दवा यानी एक ऐसी दवा जो बहुत ज्यादा काम करती हो, रामबाण दवा। फ्लैंडरर शौकिया प्रेमी, इष्टबाज। पोस्टमार्टम शव विच्छेदन। सैडिस्ट दूसरों को दुखी करके सुखी होने वाला, दूसरों को दुख में सुखी होने वाला सैडिस्ट कहलाता है। ट्रांसमाइग्रेशन पुनर्जन्म को कहते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन पुनर्जन्म। यूनैनिमस एक मत, जब एक मत होकर के सब कहीं जाते हैं या किसी बात पे सभी सहमत हो तो उसे एक मत कहते हैं। यूजरर सूदखोर को कहते हैं, जो इंटरेस्ट लेता हो, ब्याज लेता हो, उसे कहते हैं। वेटरन अनुभवी, जैसे एक्टर होते हैं, दिलीप कुमार इज ए वेटरन एक्टर, अनुभवी कलाकार। वर्बोज अधिक शब्दों का प्रयोग करने वाला, ये शब्दाडंबर वाला, शब्दों का अधिक प्रयोग करने वाला। वर्बोज शब्द ऐसा होता है जो लोग ज्यादा बोलते हैं, शब्दावंडर करते हैं, शब्द को का आडंबर करना, ऐसे व्यक्ति वर्बोज कहलाते हैं। वीटो अस्वीकार करने का विशेष अधिकार मिलना, वीटो पावर कहते हैं। रैंसम माने फिरौती, रैंसम माने फिरौती। ओमनीवोरस सर्वभक्षी, जो सब कुछ खा ले, सब्जी भी खा ले, यानी वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है। वेजिटेरियन माने शाकाहारी और नॉन वेजिटेरियन माने मांसाहारी, और ओमनीवोरस माने सर्वाहारी, सब कुछ खाने वाला। पैसिफिज्म शांति वाला व्यक्ति, शांतिवादी। इनएविटेबल, इनएविटेबल माने अनिवार्य, अपरिहार्य। हॉराइजन, हॉराइजन माने क्षितिज होता है, जहां आसमान और जमीन मिलते दिखाई देते हैं, ऐसे स्थान को हॉराइजन कहते हैं, क्षितिज हिंदी में कहते हैं। आइडोलेट्री मूर्ति पूजा। हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन माने दृष्टि भ्रम, दृष्टि भ्रम। और बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट दोनों का अर्थ होता है दिवालिया, दिवालिया। इनविंसिबल जिसको जीता ना जा सके, इनविंसिबल उसको कहते हैं जिसको जीता ना जा सके। और इनफैटिगेबल, इनफैटिगेबल जो थके नहीं। और इनकरेजिबल माने असाध्य, जिसको ठीक ना किया जा सके, जिसका करेक्शन ना किया जा सके। और इंडेलिबल माने अमिट। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो याद करना बेहद आवश्यक है, और अगर ये याद हो जाएंगी तो आप अंग्रेजी में बेहद होशियार हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।